नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेरको चौराहे के पास दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान पर की लूट की वारदात। 3 बदमाशों ने हथियारों के दम पर करीब 40 लाख का सोना चांदी लूटा। मोबाइल लूटकर भागने वाले 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से एक मोबाइल किया बरामद। कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। गांव कड़वाड़ा में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक गैस नली लीकेज होने से महिला गंभीर रूप से झुलसी। बहादुरपुर में सड़क किनारे रजाई गद्दे की कच्ची दुकानदार से पालिका कर्मचारी द्वारा धमकाकर पैसे मांगने का मामला आया सामने। वीडियो हुआ वायरल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ने से लगातार टूरिस्टों को बाघ बाघिन की खूब साइटिंग हो रही है। सरिस्का बफर क्षेत्र बालाकिला और बारालीवारी ट्रैक पर टाइग्रेस ST19 और अंधेरी चौड़ की होदी पर बाघिन 2302 बाघिन की साइटिंग हो रही है, जिससे अब सरिस्का सहित बफर क्षेत्र में टूरिस्टों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसा ही नज़ारा बालाकिला बफर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां अंधेरी चौड़ की होदी पर बाघिन 2302 अपने 2 शावकों के साथ बैठी नजर आई, जहां बाघिन के दोनों शावक आगे और उनकी मां शावकों के पीछे बैठी हुई नजर आई। ये नज़ारा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हिमांशु ने अपने कैमरे में कैद किया। वहीं बाघिन और उसके शावकों को देखकर सफारी में बैठे टूरिस्ट भी काफ़ी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। करीब 15 मिनट से ज़्यादा टूरिस्टों को बाघिन और उसके दोनों शावकों की जमकर साइटिंग हुई। बाघिन 2302 ने अभी करनी माता मंदिर के समीप 2 शावकों को जन्म दिया था और अब शावक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी मां के साथ रहते हैं। बाघिन और उनके दोनों शावकों की टूरिस्टों को दूसरी बार साइटिंग हुई है, क्योंकि बाघिन 2302 का एरिया बालाकिला बफर में अंधेरी से लेकर करनी माता मंदिर तक है। इस बाघिन ने यहीं पर अपने शावकों के साथ टेरिटरी बना रखी है। सरिस्का बफर क्षेत्र में बाघ 1 और बाघिन 4 हैं और बाकी उनके शावक मौजूद हैं। अब सरिस्का के साथ बफर क्षेत्र में भी टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लग गई, क्योंकि लगातार बाघिन और शावकों की साइटिंग हो रही है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूटकर भागने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। कोतवाली थाना के सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि परिवादी जुगल किशोर निवासी विवेकानंद ने थाने पर आकर मोबाइल लूट का मामला दर्ज कराया था, जिस पर परिवादी ने पुलिस को बताया कि वह खाने की डिलीवरी का काम करता है। उसकी स्कूटी पर लगे लोकेशन हैंडल पर मोबाइल लगा हुआ था। वह स्कूटी से नंगली सर्किल होते हुए महावीर ढाबे पर खाना लेने जा रहा था। तभी मन्नी का बड़ के समीप पीछे से तेज गति से बाइक पर 2 युवक आए और मोबाइल लूटकर मनुमार्ग होते हुए भाग गए, जिस पर मोबाइल लूटने का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद गहन अनुसंधान किया और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित किया गया, जिस पर पुलिस ने वसीम अकरम निवासी 60 फुट रोड और कृष्ण गवरिया निवासी सुभाष नगर को गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया है। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से काफी प्रकरण दर्ज हैं, जिनको पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। थाना जहाँ पर एक प्रकरण 784/25 दिनांक 19/11 को दर्ज करवाया था कि परिवादी ने दर्ज करवाया, जुगल किशोर ने दर्ज करवाया कि उसके जो वो सीविंग में काम करता है, तो स्कूटी पर
हैंडल लगा हुआ था मोबाइल का, जो मोबाइल टाँगने का लोकेशन के लेने के लिए, खाने की डिलीवरी करने के लिए। तो उसको वो नंगली सर्किल की तरफ से 16 नवंबर को करीब रात को 9:30 बजे के लगभग नंगली सर्किल से मन्नी का बड़ होता हुआ महावीर ढाबा से खाना लेने के लिए जा रहा था। तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और आके उन्होंने उसका मोबाइल छीन कर और मन्नी का बड़ होते हुए मनवार की तरफ से भाग कर निकल गए थे, जिनको सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जो भी हैं हमारे अनुसंधान के हुए हैं, उनको साधनों को अपनाते हुए उनको ट्रेस किया गया और उसके दौरान हमने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुलजिम का नाम है कृष्ण गंवरिया, सन ऑफ रामचंद्र गंवरिया, निवासी खंडेलवाल स्कूल, अजय किराना चौधरी टेंट हाउस के पास NEB अलवर का निवासी है, जो हाल किराएदार सुभाष नगर में किराए पर रहता है। जगह जगह अपना वो बतरता रहता। दूसरा है वसीम अकरम पुत्र असमदीन, निवासी पाटन थाना नौगावा इलाका का रहने वाला है, जो हाल 60 फुट रोड अलवर पर रहता है, जिनके कब्जे से अभी अनुसंधान जारी है। एक मोबाइल जो लिया था, मोबाइल बरामद किया जा चुका है, अनुसंधान जारी है। पूर्व में भी कोई मुकदमे हैं? पूर्व में हाँ, सजाए हुए रिकॉर्ड है और बदलवाया जा रहा है। सजाए हुए रिकॉर्ड है, उसमें अनुसंधान जारी है अभी। अच्छा, आए दिन शहरों में इस तरह की वारदातें करते रहते हैं। अच्छा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र गांव कड़वाड़ा गांव में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक गैस नली लीकेज हो गई, जिसके चलते खाना बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजन पहले लक्ष्मणगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसको गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल के वार्ड बार में भर्ती कराया गया। महिला के पति शेर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता मीणा घर पर गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी गैस चूल्हे से नली लीकेज होने पर आग लग गई, जिससे उसके हाथ, पैर, पेट और मुंह गंभीर रूप से झुलस गए। महिला के चिल्लाने पर कमरे में खाना खा रहे उसके पति शेर सिंह ने सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर कपड़े से आग पर काबू पाया और सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये क्या नाम है इनका? सुनीता साहब, कहाँ की रहने वाली है? कनवाड़ा की साहब। जी बताइए क्या हुआ था? गैस की नली लीक होगी ना, से। क्या कर रही थी ये रोटी कर रही सर। कब की घटना है ये सुबह की है, 7, 7:30 बजे, 8। कहाँ कितनी जली है ये? घोंडा पे, हाथन में, पेट पे, अच्छा, पाँव में। अच्छा। ऐसे तो किस तरह पता लगा आपको? हम सब रोटी खा रहा पहले बैठे अच्छा, खाना खा रहा। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर बुझाई साहब हमने। किस चीज़ से बुझाई आग फिर आपने? ये साहब बस बुझाई कपड़ा से। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ लेके गए? फिर लक्ष्मणगढ़ ले गए साहब, लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से फिर साहब ऐसे रेफर कर दिया आगे। अच्छा, अब ठीक है तबीयत? हाँ, अब तबीयत आती है। तो क्या चूल्हे पे रोटी बना दी? हाँ, चूल्हे पे पड़ा है सब, चूल्हा पे पकड़ी, नली लीक हो गई। मतलब गैस के चूल्हे पे? हाँ, गैस चूल्हे से। फिर उसके बाद में सिलेंडर से हटाई नली, क्या किया? सिलेंडर से हटाई नली, वो लत्ता से बुझाई। क्या नाम है आपका? शेर सिंह है। आप क्या लगते हो? मैं उसके पति हूँ। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र टेलको चौराहे के नजदीक दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों बदमाश हथियारों के दम पर करीब 40 लाख का सोना चांदी लूट कर ले गए। इस दौरान एक बदमाश ने ज्वेलर मोहनलाल सोनी के गले पर दरांती लगा दी, दूसरे बदमाश ने सोना चांदी बैग में भरा, तीसरा बदमाश पिस्टल लेकर दुकान के अंदर खड़ा रहा, फिर सभी माल लेकर फरार हो गए। दुकान से करीब 350 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी लूट कर ले गए। अब पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों का पता लगाने में लगी है। ज्वेलर मोहनलाल सोनी ने बताया, टेलको चौराहे से तिजारा फाटक की तरफ उसकी राधा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दोपहर करीब 3 बजे अचानक 3 बदमाश आए। पहले एक दुकान के अंदर गया, उसने आते ही मेरे गले पर दरांती लगा दी, कहा हिलना मत वरना गला काट दूंगा। दूसरे बदमाश ने तिजोरी से पूरा माल बैग में भर लिया। तीसरा बदमाश बाहर पिस्टल लेकर खड़ा हो गया, जो आने वाले ग्राहक से बोला दूर भाग जा वरना गोली निकाल दूंगा। करीब 2 से 3 मिनट में पूरी दुकान लूट ले गए। कम से कम 35 से 40 लाख रुपए सोना चांदी पार हो गया। दरांती गले पर लगी रहने से चोट भी लगी। प्रत्यक्षदर्शी कमल सिंह ने बताया, राधा ज्वेलर की दुकान से आवाज आ रही थी कि बचाओ बचाओ, तब हम उसकी दुकान की तरफ भागे, लेकिन दुकान के पास आए तो बाहर खड़े बदमाश ने कहा गोली मार दूंगा, भाग जाओ।
तब हमने देखा कि दुकान के अंदर ज्वेलर के गले पर दराती लगा रखी थी और बदमाश तिजोरी से माल को भर ले गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित करने में लगी हुई है। तिजोरी खोल के सब सामान निकाला, एक कट्टा लेके खड़ा हो गया बाहर। अड़ोसी पड़ोसी आए, उनको बोला गोली मार देगा अगर आगे। देखो तो स्टार्ट 5 मिनट में वारदात। क्या क्या ले गए? बहुत सामान ले गए, डिब्बे थे। कितने लाख का सोना ले गए? करीब लगभग लाख का तो अंदाजा क्या बताया, तो 10-20-50 लाख के ले गए। कम से कम करोड़ 300 ग्राम सोना। 300 ग्राम सोना था। और चांदी का तो 1 आध डिब्बे ले गया। आप अकेले थे दुकान पर? अकेले ही था। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सोनी। तो इन लोगों ने नहीं बचाए? पकड़े नहीं गए? फिर पकड़े लोग आए थे, पर वो उसकी तरफ कट्टा लेके खड़ा हो गया, गोली मार देंगे। तो आपको मारा भी उन्होंने? हाँ, मारा ना। उसे मैं चिल्लाया बचाओ 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 बचाओ। तो कभी उनसे आप पहचाने कि कभी आए दुकान पे? कभी पे पट्टे बांध रखे, टाट उनके पे, एक ने हेलमेट ओढ़ रखा था। अच्छा, आते क्या बोले थे? आते क्या बोले थे? वो तो माँ बहन की गाड़ी देख के मेरे को माजी की घुसा दी उनने तो। गर्दन पे वो दी घास काटने वाली तरह थी। अच्छा, मेरा नाम कमल सिंह है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? एक आदमी आया, 3 आदमी आया। उनने एक आदमी सोनी जी पकड़ रखा, टाँच चाँचा उसके हाथ में दराती लगा रखी थी गले में। सोनी जी चिल्लाए मारो, बचाओ 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 बचाओ। हम भग के गए, जब उसने की कट्टा चला दूंगा पर हट जा बहन चौथ। हम पर हट गया। 30 आदमी लगा पड़ो माल में। तिजोरी में, हाँ, तिजोरी से बैग भर के फुल ले गया। जो बाहर खड़ा था उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में कट्टा था। कितनी देर पहले की बात है? 10-1 मिनट पहले की बात है अभी। उसकी अभी वो रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद में जो बताए नहीं तो वो आपको बता दें। तो अभी क्या अपन प्रयास कर रहे हैं? कितनी टीमें लगाई हैं? नाकाबंदी क्या किस तरह? हमें टीमें लगाए हैं। कंट्रोल रूम में भी हम फुटेज देख रहे हैं। जो कंट्रोल रूम पर जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, कंट्रोलर वहाँ हैं। और यहाँ दुकानों पर भी लगाए हुए हैं हम अपने आदमियों को। सर, पूर्व में भी यहाँ पहले कोई घटना हुई है? उससे कहीं पूर्व की मुझे जानकारी नहीं है, मैं अभी नया आया हूँ। सर, क्या क्या माल गया है यहाँ से? माल के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने के ऊपर आपको बता दें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बहादुरपुर में सड़क किनारे रजाई गद्दे की कच्ची दुकान लगाने पर पालिका कर्मचारी की ओर से धमकाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। जब रजाई बनाने वाले ने कर्मचारी का वीडियो बनाया तो वो उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि वीडियो हटा नहीं तो तुम्हारी रोड पर लगी दुकान को हटवा दूंगा। ज़्यादा समझदार बन रहा है, वीडियो को बंद कर ले। जबकि दूसरी वीडियो में कर्मचारी को आसपास के लोग घेर कर खड़े हैं, जिसमें लोग कर्मचारी से कह रहे हैं कि आपने गरीब आदमी को गाली क्यों दी। इसके बाद कर्मचारी वीडियो बनाते देख बचता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी से रजाई वाले ने कहा कि मेरे पिछले 1800 रुपये दे देना, जिस पर कर्मचारी ने कहा कि 500 रुपये हैं। फिर दोबारा दुकान वाला कह रहा है मुझसे राज मत खुलवाओ, आपने 500 रुपये एक बार लिए और फिर 1800 रुपये एक बार लिए, ऐसे करके आपने कुल 2300 रुपये लिए हैं। इसके बाद आसपास के लोगों ने दोनों से समझाइश कर मामला शांत कराया। असल में राजेश प्रजापत बहादुरपुर नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है जो पालिका का सफाई का काम देखता है। वह शुक्रवार को पालिका से घर जा रहा था। इस दौरान ये पूरा वाकया हुआ। रजाई बनाने वाले शौकत ने बताया कि राजेश कई बार मेरे बेटे के पास आता है। इस दौरान वो कभी 500 तो कभी इससे ज़्यादा पैसे ले जाता है। शुक्रवार शाम 4 बजे के आसपास राजेश फिर आया और 5100 रुपये मांगने लगा। उसने कहा कि या तो पैसे दे वरना रात में यहाँ से तुम्हारी मशीन हटा दूंगा। उसने पालिका से घर जाते समय हमें धमकाया। उसने बोला कि वह पालिका में सफाई कर्मचारी है, उसे ही पालिका ने अतिक्रमण का चार्ज दे रखा है। इस मामले जब नगर पालिका ईओ महिमा सोनी को फ़ोन भी किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ज़्यादा समझदार मत बने। अच्छा, ज़्यादा समझदार बने, मैं सुबह उपाड़ भी दूंगा। मैं लगा रखी रोड पे बना वीडियो, कितना बना तो वीडियो बना। समझदार बन रहा है जब वो करने लग गया। बंद कर ले इसको। बता सही तो पर्ची का चीज फोन आती तेरे मुंह गाली बात फिर मैं साड़ू में और तक तुम चाहता था सुको मेरी बेइज्जती कर रहे हो। गाली किसी को बात मैडम ने मेरे को चीज बताएगी जब ही तो वो मैडम तू है कौन? तू है कौन? मैडम को
मैं उसका जिसने आपको धमकाया नाम है उसका और वो नगर पालिका में लग रहा है। अच्छा और वो आपका बाइक से आया शाम टाइम और मुझसे मांगने लगा 51 रुपए दे और 51 रुपए कटेगी पर्ची। पहले भी आपसे पैसे हाँ, कभी पहले भी लिए उसने मुझसे बीच में और 6-7 साल मुँह इसको होगी मशीन को। और जब भी आता है मुझसे कभी 2000 कभी 2500 कितने मार के मुझसे भी पैसे ले जाता है। इसकी शिकायत आपने कभी 1-2 बार नहीं हमने करी थी उसके पास, लेकिन ये भी नहीं मेरे को पता। अच्छा आप गए थे कहीं? हाँ ईओ साहब कल गए थे हम अंदर। उन्होंने कहा था भाई कोई इसकी वो नहीं प्रावधान है ऐसा कोई अपने भी इसकी वो कर। हाँ अपने बच्चों को पालो। बढ़ते हैं अगली खबर पर। तिजारा विधानसभा के ग्राम ककराली में बाबा गोवर्धन नाथ आश्रम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और नेत्र जागरूकता सभा का आयोजन हुआ। कैंप के संयोजक अखिलेश यादव व आयोजनकर्ता जितेंद्र यादव ने बताया कि इस शिविर में आंखों के विशेषज्ञ के द्वारा आंखों की देखभाल कैसे करें के बारे में बताया गया है। साथ ही सभी की मशीनों द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की गई और आंखों की दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई और जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना है उन्हें चिन्हित किया गया। इस कैंप में 210 लोगों ने अपनी आंखों की निःशुल्क जांच कराई। यह कैंप डॉक्टर श्राफ आई के सौजन्य से लगाया गया। इस दौरान आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र अमित अंजलि उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक हरियाणा के तावड़ू सदर थाना क्षेत्र स्थित बावला गांव के रहने वाले बताए गए हैं। हादसे में रकीब पुत्र साहूकार को गंभीर चोटें आई। उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद परिजन बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। वहीं दूसरा युवक आसिफ पुत्र जमील कहराली स्थिति एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक बाइक पर सवार होकर कहरानी क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े एक कैंटर से तीव्र गति से टकरा गए। जोरदार टक्कर के कारण दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल रकीब का नाम पूर्व में कुछ आपराधिक मामलों में संदिग्ध के रूप में सामने आया था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड की पुष्टि में जुटी है। संत जेवियर स्कूल भिवाड़ी में ग्रैंड पेरेंट्स डे बड़े उत्साह, सम्मान और भावनाओं से भरे माहौल में मनाया गया। विद्यालय परिसर में पहुंची सभी दादा दादी नाना नानी का स्वागत तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक तरीके से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल व प्रार्थना गीत से की गई। मैनेजर फादर थॉमस कुरियाकोस ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की थीम प्रेम का आधार स्वप्न करे साकार पर विचार रखते हुए कहा कि जिस भी बच्चे को बाल्य जीवन में दादा दादी नाना नानी का प्यार जितना अधिक मिलता है, उस बालक का आधार उतना ही मजबूत होता है और वह बालक सरलता से अपने स्वप्नों को साकार करने में सफल होता है। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने आकर्षक व मनमोहक नृत्यों के माध्यम से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति अपने आभार व स्नेह को प्रस्तुत किया। प्रणव त्यागी की दादी माँ श्रीमती सुषमा त्यागी ने तथा इरिस मॉर्टिन की दादी माँ हजल मॉर्टिन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, विद्यालय के द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयास काबिले तारीफ हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा शिक्षकों की मेहनत की सराहना की और इस प्रकार के कार्यक्रम में आयोजन के लिए प्रबंधन समिति का आभार व्यक्त किया। संपूर्ण कार्यक्रम सिस्टर मारिया के निर्देशन व शिक्षणगण के अथक प्रयासों से अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू पाया। ग्रैंड पेरेंट्स की कराई गई गतिविधियों में विजेता रहे दादा दादी व नाना नानी को प्रधानाचार्य फादर जुगल खिंडो ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मंत्र संचालन श्रीमती दिव्या झा व रीना टोपो ने किया तथा श्रीमती वर्षा ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।